दीपिका ने सबके सामने खोला ये राज क्यों रणबीर से हो रही है अलग ही। ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली दीपिका के पहले बॉयफ्रेंड निहार पांड्या थे। दोनों एक्टिंग क्लासेस से साथ में थे और खबरें ये भी थी कि दीपिका निहार के साथ लिव इन में रह चुकी है। इनका अफेयर 3 सालों तक चला। इसके बाद दीपिका का नाम मॉडल और एक्टर उपेन पटेल के साथ भी जुड़ा, लेकिन ये किस्सा ज्यादा दिनों तक नहीं चला। दीपिका के साथ अगला नाम जुड़ा महेंद्र सिंह धोनी का, लेकिन इनका रिश्ता आगे बढ़ता इससे पहले इन दोनों के बीच युवराज सिंह ने एंट्री ले ली, पर इन दोनों का अफेयर भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अगला नंबर आया विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या का। दीपिका इनके साथ हर पारचला में नजर आई। सिद्धार्थ ने दीपिका को एक फ्लैट भी गिफ्ट किया, पर इन दोनों के रिश्ते ने भी जल्द ही दम तोड़ दिया। फिर रणबीर कपूर की एंट्री हुई और उनके प्यार में दीपिका इस कदर पागल हुई कि रणबीर के नाम का टैटू भी बनवा डाला, पर इनका रिश्ता भी टूट गया। जिसके बाद दीपिका की लाइफ में आए रणबीर सिंह। दोनों ने साथ में रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावती जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया और 2018 में दोनों ने शादी कर ली। पर अभी ये खबरें आने लगी कि रणबीर और दीपिका एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। इस बात पर दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और ये सेपरेशन की खबरें बस अफवाह है, इसमें सच्चाई नहीं है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से दोनों बिजी थे, इसलिए रणबीर सिंह कई दिनों से घर नहीं आए। दीपिका ने कहा, मेरे पति पिछले एक हफ्ते से एक म्यूजिक इवेंट में बिजी थे और मैं भी काम में बिजी थी, लेकिन अब वो घर आए हैं और मेरा चेहरा देख काफी खुश भी हुए। इतना ही नहीं, रणबीर ने ऑल पिंक लुक में एक फोटो पोस्ट किया जिसमें दीपिका ने कमेंट भी किया, तुम खाने लायक हो। वैसे अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान से ज्यादा हिट फिल्में दी हैं और उनका करियर भी शाहरुख से ज्यादा सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर भी शाहरुख उनके बाद बॉलीवुड में एंट्री लेने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसों के मामले में कैसे बन गए। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन भी एक्ट्रेस रह चुकी है। उनके बेटे अभिषेक भी अपने बॉलीवुड करियर से अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय भी बहुत सारे पैसे कमाती है, पर शाहरुख अकेले इतने पैसे कमाते हैं कि अगर इन सब की कमाई जोड़ भी दे तो भी शाहरुख की कमाई से कम है। जब अमिताभ बच्चन का दौर था उस वक्त ना ही फिल्मों से और ना ही एडवर्टीजमेंट से उतने पैसे मिलते थे जितने शाहरुख के टाइम में मिलने लगे। जब शाहरुख का करियर शुरू हुआ तब उन्हें करोड़ों में फीस मिलने लगी, जो आज 50 करोड़ तक पहुँच चुकी है। शाहरुख वर्ल्ड के सबसे बड़े मेगा स्टार है, इसलिए उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा है और शाहरुख एक एड करने के 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा शाहरुख बड़े बड़े लोगों की शादियों में डांस करने के भी करोड़ों की फीस लेते हैं। आज शाहरुख की कुल संपत्ति 5580 करोड़ है, वहीं अमिताभ बच्चन की कुल संपत्ति 3000 करोड़ रुपए। वैसे भारत में जहां शाहरुख, सलमान, आमिर, ऋतिक, अक्षय जैसे सेलिब्रिटी काफी फेमस है, वहीं अमेरिका में टॉम क्रूज, ड्वेन जॉनसन, विन डीजल, जस्टिन बीबर, काइली जेनर जैसे सेलिब्रिटीज काफी पॉपुलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सेलिब्रिटी ऐसा था जिसकी पॉपुलैरिटी के सामने आज के सारे सेलिब्रिटीज पानी कम चाहे थे। वो सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन थे। माइकल जैक्सन के हर शोज की टिकट महीनों पहले बुक हो जाती थी। वो जब स्टेज पर होते तब उनका परफॉर्मेंस देख फैंस का जो रिएक्शन होता वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। कुछ फैंस तो उन्हें देख बेहोश तक हो जाते थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अवार्ड्स भी माइकल जैक्सन को ही मिले। इसके अलावा माइकल जैक्सन के नाम 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। डांस के कई मूव्स ऐसे हैं और स्टेप्स ऐसे हैं जिनकी शुरुआत माइकल जैक्सन ने ही की। मून वॉक का आविष्कार भी उन्होंने ही किया। हर देश में किसी राजा की तरह उनका स्वागत होता। दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी कहलाए जाने वाले माइकल जैक्सन ने 25 जून 2009 को दुनिया को अलविदा कह दिया। दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर, जापान दूसरे नंबर पर, तो वहीं इस लिस्ट में भारत का नाम तक नहीं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए उसके पास 5 चीजें होना बेहद जरूरी है। मिलिट्री अलायंसेस, इंटरनेशनल अलायंसेस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिसमें से 3 चीजों में भारत बहुत आगे है। जैसे मिलिट्री अलायंस, आज यूएई, रशिया, फ्रांस, इजराइल, अफगानिस्तान और यूएस के साथ भी भारत का अलायंस है। इंटरनेशनल अलायंस की बात करें तो मेजर इंटरनेशनल फोरम, यूएन, G20, FTF ग्रुप का इंडियन फाउंडर मेंबर है। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने NAM मूवमेंट की शुरुआत की, दुनिया को ये मैसेज दिया कि इंडिया एक सेल्फ मेड लीडर है और आज मोदी जी की पॉलिसीज भी इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। इसी के चलते कोविड के समय भारत ने खुद का वैक्सीन बनाया और पूरी दुनिया में सप्लाई भी किया। अब बस हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की जरूरत है, जिसे हासिल करने के लिए भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में परमानेंट सीट की जरूरत है और ये सीट जापान हमें दिला सकता है, क्योंकि सबसे यूनाइटेड नेशन बना है उसके परमानेंट मेंबर यूएस, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस जैसे देश है और इसलिए जापान चाहता है कि भारत UNSC का परमानेंट मेंबर बने और पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करे। अब अगर भारत UNSC का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो उसे सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता।